हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं लेसन 3। ये है हमारी क्लास 8 रेनबो। क्लास 8 रेनबो का लेसन 3 नेम है द राइट चॉइस। द राइट चॉइस यानी सही पसंद। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्तेजित था। एक्साइटेड बोलते हैं उत्तेजित। राकेश बहुत उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। इट वॉज लास्ट डे उसका लास्ट दिन था, आखिरी दिन था। हिज एग्जामिनेशन उसकी परीक्षा का आखिरी दिन था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियाँ, वैकेशन कहते हैं छुट्टियों को। उसकी छुट्टियाँ वॉज अबाउट टू बिगिन शुरू होने वाली थी। उसकी छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुल्ली। ही वॉकड बैक, वो वापस आ गया। होम, घर पे, चीयरफुल्ली, खुशी से। वो खुशी से घर पर वापस आ गया। एज सुन एज ही रीच्ड होम। एज सुन एज, जैसे ही रीच्ड एट होम, वो घर पहुंचा। ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। उसने अपना बैग एक कॉर्नर में, कोने में रख दिया। एंड रेन, और भागा टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, अपने भाई के कमरे की तरफ। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपना बैग एक कोने में रख दिया और अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने ब्रदर को, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। उसके एग्जाम्स, उसकी परीक्षा अभी नॉट येट ओवर का मतलब नहीं हुई है, ओवर नहीं हुए, खत्म नहीं हुए हैं। उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। उसकी माँ ने कहा, राकेश अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, अपने भाई को परेशान मत करो, उसके एग्जाम यानी उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश रिटर्न टू हिज रूम, अपने रूम में रिटर्न हो गया यानी वापस आ गया। सैडली, दुखी होकर। राकेश दुखी होकर अपने रूम में वापस आ गया, अपने कमरे में वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। हिज ब्रदर मुकेश, उसका भाई मुकेश, वाज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम की, बोर्ड की परीक्षा की। उसका भाई मुकेश बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब, कि मुकेश डिस्टर्ब हो यानी परेशान हो। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश किसी तरह से परेशान हो, डिस्टर्ब हो या उसके काम में कोई बाधा हो। A little later, his mother called out. A little later, थोड़ी देर बाद, his mother called out, उसकी माँ ने बुलाया राकेश। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने बुलाया राकेश। यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड रश टू हर रूम, और उसके रूम की तरफ भागा, उसके रूम की तरफ दौड़ा, उसके कमरे की तरफ दौड़ा। वॉट इज इट मदर, क्या है माँ। वॉट इज इट मदर का मतलब क्या हुआ माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली। ही आस्क्ड, उसने क्यूरियसली पूछा, उसने पूछा क्यूरियसली का मतलब उत्साहित होकर, उसने उत्साहित होकर पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। टेबल लैम्प यानी मेज पर रखने वाला जो बिजली का बल्ब जलाते हैं उसको टेबल लैम्प बोलते हैं। मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, मुकेश के रूम का वर्किंग नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। मुकेश के रूम का, मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे इसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुला लाओ। इलेक्ट्रिशियन होता है बिजली का मिस्त्री, जाओ और बिजली का मिस्त्री बुला लाओ। शी सेड, उसने कहा कि ये टेबल लैंप है, ये मुकेश के कमरे का टेबल लैंप है, ये काम नहीं कर रहा है, उसको इसकी ज़रूरत है और तुम जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुला लाओ। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। मदर, माँ, कांट मुकेश फिक्स्ड इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश इसको फिक्स नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। क्या मुकेश इसको ठीक नहीं कर सकता, क्या मुकेश इसको अपने आप ठीक नहीं कर सकता। ही इज अ गुड एट इट, वो एक अच्छा है, इसमें अच्छा है, इसमें कितना अच्छा है कि बिजली के काम में अच्छा है। राकेश है, राकेश ने कहा कि माँ, क्या मुकेश इसको अपने आप ठीक नहीं कर सकता, वो तो इस काम में अच्छा है। डोंट आर्जू राकेश। डोंट आर्जू राकेश, डोंट आर्जू का मतलब होता है बहस करना। बहस मत करो राकेश, बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, डू का मतलब करो, एज यू आर टोल्ड मतलब जैसे तुम्हें कहा गया, जैसे तुम्हें कहा गया वैसा करो। शी सेड स्टेरिंगली, उसने कठोरतापूर्वक कहा,
उसने कठोरतापूर्वक यानी कड़े शब्दों में डांटते हुए कहा कि बहस मत करो, जैसे तुम्हें कहा गया वैसे करो। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, ओवर हियरिंग का मतलब संयोग से सुनकर, दिस कन्वर्सेशन इस बातचीत को संयोग से सुनकर मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया और कहा, ओह मदर प्लीज लेट मी ट्राई, ओ मदर अरे माँ प्लीज लेट मी ट्राई, कृपया मुझे ट्राई करने दो, मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इट विल नॉट टेक ये नहीं लेगा, इसमें नहीं लगेगा, मोर देन हाफ एन आवर का मतलब आधे घंटे से ज़्यादा, इसमें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नो नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम खराब मत करो, अपना समय खराब मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। शी सेड फर्मली, उसने कठोरतापूर्वक कहा, स्ट्रिक्ट होकर कहा, उसने उसे डांटते हुए कठोरतापूर्वक कहा कि नहीं तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, क्वाइटली शांत होकर मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, मुकेश अपने कमरे में वापस आ गया, लौट गया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर सका, ध्यान नहीं केंद्रित कर सका ऑन हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई पर। मुकेश शांत होकर लौट तो गया लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान फिर से एक बार पढ़ते हैं। मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, मुकेश अपने कमरे में वापस लौट गया लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। He was eager to use his electrical tool. He was eager, वो उत्साहित था to use his electrical tool, अपनी टूल किट, अपनी इलेक्ट्रिकल यानी बिजली के टूल किट को, बिजली के जो उपकरण होते हैं, वो औजार जो होते हैं, जो पेंचकस प्लास इस तरह के जो सामान होते हैं, जो औजार होते हैं, उसकी किट को यूज़ करने के लिए वो उत्साहित हो रहा था। मुकेश हैड सेलेक्ट ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश ने सेलेक्ट कर रखा था ईच टूल, हर एक औजार, विद अटमोस्ट केयर बहुत ध्यान से, मुकेश ने बहुत ध्यान से अपना हर एक औजार संभाल के टूल सेलेक्ट कर रखा था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो इसकी देखभाल करता रहता था, ध्यान से रखता था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। एंड फाइनली गोट अप टू फिक्स द लैम्प, और आखिर में लैम्प को फिक्स करने में लग गया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, बाय द टाइम उस टाइम तक राकेश वापस आ गया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने ऑलरेडी रिपेयर कर लिया था लैम्प को, नहीं ऑलरेडी लैम्प को ठीक कर लिया था, ऑलरेडी मतलब पहले ही लैम्प को ठीक कर लिया था। वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, वाओ, वाओ का मतलब खुशी की कुछ से कोई बात कहते हैं। मुकेश यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम तो ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट मतलब बहुत मेधावी हो, बहुत होशियार हो, मुकेश तुम बहुत होशियार हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, आई न्यू मैं जानता था, यू वुड बी एबल तुम एबल होगे, इसको करने में समर्थ होगे, टू डू इट तुम इसको करने में समर्थ होगे, मैं जानता हूँ तुम इसको करने में समर्थ होगे, तुम इसको कर सकते हो। एक्सक्लेम राकेश, एक्सक्लेम कर लो कोई बात जोरों से कहना, यानी उसने जोरों से कहा राकेश को, राकेश ने बात जोरों से कही। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, सॉरी फॉर द ट्रबल परेशानी के लिए सॉरी खेद है, मिस्टर यादव परेशानी के लिए खेद है। द वर्क इज ऑलरेडी डन, द वर्क काम इज ऑलरेडी डन पहले ही हो गया है, काम पहले ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन, माँ ने इलेक्ट्रिशियन से कहा, इलेक्ट्रिशियन कौन होता है, जो बिजली का काम करने वाला होता है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, आई एम श्योर मैं श्योर हूँ, मैं सुनिश्चित करता हूँ, मुकेश मस्ट हैव डन मुकेश ने ही कर लिया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, तुम पहले से ही एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन, एक्सपर्ट मतलब जो निपुण होता है किसी काम में, जो निपुण होता है, एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन हो घर पर, तुम घर पर पहले से ही एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन हो। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट द स्माइल, मिस्टर यादव ने कहा और चला गया एक स्माइल के साथ, मतलब मुस्कुराते हुए चला गया। मिस्टर यादव कौन थे, मिस्टर यादव थे जो इलेक्ट्रिशियन बुलाया था राकेश ने। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब
समय बर्बाद करना बंद करो एंड गेट बैक टू योर स्टडी, और अपनी पढ़ाई के जाओ और पढ़ाई करो। मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने माँ ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, ऑन द डे दिन ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के अनाउंसमेंट के दिन, यानी जब रिजल्ट की घोषणा होती है उस दिन, मुकेश वेंट टू द स्कूल विद पेरेंट्स, मुकेश स्कूल गया अपने पेरेंट्स के साथ। मुकेश हैड टॉप हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास को टॉप किया, यानी क्लास में सबसे ऊपर आया। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, नाउ इट विल बी इजी, अब आसान होगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू गेन एडमिशन एडमिशन लेना, यानी प्रवेश लेना, इन अ गुड कॉलेज किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना तुम्हारे लिए आसान होगा। तो मुकेश ने कहा, मदर आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, मदर माँ आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं किसी कोर्स को करना चाहता हूँ, दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी हेल्प कर सकता है, जो मेरी सहायता कर सकता है, टू मेक माई हॉबी, टू टेक अप माई हॉबी, मेरी हॉबी को, मेरे शौक को, एज माई प्रोफेशन, मेरे प्रोफेशन बनाने में, मेरा पेशा बनाने में। मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जो मेरे शौक को मेरा पेशा बनाने में मदद करे। The next day he went to the technical training institute with his father. Next day अगले दिन he went to the technical training institute. अगले दिन वो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया with his father, अपने पापा के साथ में। There he got admission in the course of his choice. वहाँ उसने अपनी पसंद में के एक कोर्स में एडमिशन ले लिया, प्रवेश ले लिया। वहाँ उसने अपनी पसंद के कोर्स में एडमिशन ले लिया। चॉइस का मतलब अपनी पसंद के में। A couple of years later, couple of years का मतलब होता है एक जोड़ा, जोड़ा का मतलब 2 साल। तो 2 साल बाद, everyone looked cheerful as they walked out of the house. Everyone looked cheerful, सभी खुश दिखाई दे रहे थे। as they walked out, जैसे वो बाहर आए, of the house, घर से, जैसे वो घर से बाहर आए खुश दिखाई दे रहे थे। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई शॉप, नई दुकान सेट कर ली थी, बना ली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनोग्रेशन, और वे सब उसके इनोग्रेशन के लिए जा रहे हैं। इनोग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, यानी जब कोई नया काम शुरू करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, उसको इनोग्रेशन बोलते हैं। एट द इनोग्रल सेरेमनी यानी उद्घाटन के दौरान, उद्घाटन की जो रस्में हैं उसके समय, मुकेश एंड राकेश कम टू फॉरवर्ड, मुकेश ने कहा राकेश टू कम फॉरवर्ड, राकेश को आगे आने के लिए, मुकेश ने राकेश को आगे आने के लिए कहा। एंड कट द रिबन, और रिबन काटने के लिए कहा। मुकेश ने राकेश को आगे आकर रिबन काटने के लिए कहा। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक, एवरीवन क्लैप्ड, सभी ने ताली बजाई, एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश के लिए गुड लक विश किया, यानी मुकेश को अच्छे काम के लिए, अच्छे भाग के लिए बधाई दी।